Hello students, welcome to all of you in your maths class. So as you all know that we are on chapter number 7 and the name of our chapter is multiplication. In previous video we solved sums of exercise number 24 and this exercise based on multiplication based word problem. Today we continue the same exercise and we will go to finish our chapter number 7 मल्टीप्लिकेशन. आज हम अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे. तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स लेट्स बिगिन टू सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 24. हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 24 के क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था. नाउ टुडे फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन क्या है अब मैं रीड कर रही हूँ. लिसन द क्वेश्चन केयरफुली. इन अ सिनेमा हॉल, जहाँ हम मूवीज़ या पिक्चर देखने जाते हैं उसे सिनेमा हॉल कहा जाता है. इन अ सिनेमा हॉल देयर आर 145 रोज ऑफ चेयर्स. वहाँ आपने देखा है कुर्सियों की रोज होती है चेयर्स की, तो वहाँ पर 145 रोज हैं चेयर्स की. इन ईच रो देयर आर 68 चेयर्स, और हर एक रो में 68 चेयर्स हैं. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है. हाउ मैनी चेयर्स आर देयर इन दी सिनेमा हॉल. उस सिनेमा हॉल में टोटल कितने नंबर ऑफ चेयर हैं, कितनी कुर्सियां हैं. हम फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे अपने कॉपी में. क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन. इन अ सिनेमा हॉल नंबर ऑफ रोज. उस सिनेमा हॉल में कितने नंबर ऑफ रोज हैं चेयर्स के. क्वेश्चन में क्या गिवन है, नंबर ऑफ रोज 145. तो हम लिख लेंगे 145. ये क्या है, इतनी रोज हैं चेयर्स की. ठीक है. अब इन ईच रो नंबर ऑफ चेयर्स, और हर एक रो में कितनी कुर्सियां हैं. क्वेश्चन में क्या गिवन है, हर एक रो में 68 चेयर्स हैं. तो हम क्या लिखेंगे 68. ठीक है. फिर से देखिए हमने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है इन अ सिनेमा हॉल नंबर ऑफ रोज. उस सिनेमा हॉल में कितने रोज हैं 145. इन ईच रो नंबर ऑफ चेयर्स, हर एक रो में कितनी कुर्सियां हैं 68. हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ चेयर्स इन द सिनेमा हॉल. उस सिनेमा हॉल के अंदर कितनी कुर्सियां हैं. हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम 145 में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे किससे 68 से. ठीक है. तो हमें पता चल जाएगा कि उस सिनेमा हॉल में कितने चेयर्स हैं. अब हम मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस को करेंगे. 145 मल्टीप्लाइड बाई 68 लिख लिया हमने. मल्टीप्लिकेशन के साइन को लगाया, लाइन ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल. 8 5 जा क्या होता है 40. 0 कैरी 4. ठीक है. 8 4 जा 32. 32 प्लस कैरी 4 क्या मिलेगा हमें 33 34 35 36. क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 6 और कैरी 3. 8 1 जा 8. 8 प्लस 3 क्या मिलेगा हमें 11 लिख लेंगे हम. नाउ नेक्स्ट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करने से पहले वंस के डिजिट के नीचे क्रॉस. 6 5 जा 30. 0 कैरी 3. 6 4 जा क्या होता है 6 4 जा 24. 24 प्लस 3 27. 7 कैरी 2. 6 1 जा 6. 6 प्लस कैरी 2 8. अब हम क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लिकेशन का जो हमें रिजल्ट मिला इन्हें ऐड करेंगे. 0 प्लस 0 0. 6 प्लस 0 6. 7 प्लस 1 8 और 8 प्लस 1 9. 9860 क्या है ये चेयर्स. कहाँ पर सिनेमा हॉल में. तो हम लास्ट में क्या सेंटेंस लिखेंगे, नंबर ऑफ चेयर्स इन द सिनेमा हॉल इज इक्वल्स टू 9860. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज देयर आर 23 कोचेज इन अ ट्रेन. हम सब ने ट्रेन से ट्रैवल किया है, ट्रेन से यात्रा की है. तो ट्रेन में कई सारे डिब्बे होते हैं, उसे हम हर एक डिब्बे को हम क्या कहते हैं कोच कहते हैं, उसे कोचेस कहते हैं इंग्लिश में. ठीक है. तो उस कोच में हर एक कोच में कई सारी सीट होती है, कई सारे लोग बैठ के जाते हैं. तो क्वेश्चन में आपसे बताया जा रहा है
देयर आर 23 कोचेज इन आवर ट्रेन। एक ट्रेन है जिसमें 23 कोचेज हैं। ईच कोच कंटेन्स 125 सीट्स, और हर एक कोच में 125 सीट्स हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है हाउ मैनी पीपल कैन हैव सीट्स ऑन द ट्रेन। कितने लोग उस ट्रेन में बैठ सकते हैं। जितनी सीट होगी उतने ही लोग बैठेंगे। तो हमें फाइंड आउट करना है उस ट्रेन में कितनी सीट्स हैं। पहले हम क्या लिखेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा नंबर ऑफ कोचेस इन आवर ट्रेन। कितने कोच हैं उस ट्रेन में, 23 लिख लेंगे हम 23। तो नंबर ऑफ कोचेज इन आवर ट्रेन इज इक्वल्स टू 23। सेकेंड स्टेटमेंट हम लिखेंगे कि हर एक कोच में कितनी सीट है। कितने सीट गिवन है हमें क्वेश्चन में, 125। ईच कोच कंटेन्स नंबर ऑफ सीट्स 125। हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ पीपल कैन हैव सीट्स इन द ट्रेन। उस ट्रेन में कितने लोग बैठ के यात्रा कर सकते हैं। 125 में हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे किससे, 23 से। क्लियर। अब हम मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस को करें। 1 2 5 मल्टीप्लाइड बाई 23। 3 5 ज़ा 15, 5 कैरी 1, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस कैरी 1 7, 3 1 ज़ा 3। अब सेकेंड डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करने से पहले वंस के डिजिट के नीचे क्रॉस करेंगे। 2 5 ज़ा 10, 0 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस कैरी 1 5, और 2 1 ज़ा 2। अब हम एडिशन कर लें। 5 प्लस 0 5, 7 प्लस 0 क्या मिलेगा हमें 7, 3 प्लस 5 8, और 2 एज इट इज हम लिख देंगे। तो हमें क्या पता चला, 2875 पीपल। ठीक है, इतने लोग उस ट्रेन में बैठ के यात्रा कर सकते हैं। हम लास्ट में सेंटेंस लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल कैन हैव सीट्स ऑन द ट्रेन इज इक्वल्स टू 2875। हमें इसी नंबर को फाइंड आउट करना था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 इज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मीन्स जो छोटे छोटे काम करते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों को बनाते हैं, उनको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कह सकते हैं। लघु उद्योग, जिनके छोटे छोटे बिजनेस होते हैं। ठीक है। अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस 346 स्क्रूज इन एन आवर। एक इंडस्ट्री है जो एक घंटे में 346 स्क्रूज बना रही है। स्क्रूज मीन्स पेच। ठीक है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हाउ मैनी स्क्रूज विल इट प्रोड्यूस इन 23 आवर्स। तो वही कंपनी 23 आवर्स में कितने स्क्रू बना लेगी। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लिखेंगे फर्स्ट सेंटेंस नंबर ऑफ स्क्रूज प्रोड्यूसेस इन एन आवर। एक घंटे में कितने स्क्रू बना रही है कंपनी, 346 लिख लेंगे हम 346। तो सेकेंड सेंटेंस लिखेंगे नंबर ऑफ स्क्रूज विल प्रोड्यूस इन 23 आवर्स। 23 घंटे में कितने स्क्रू बना लेगी, हम 346 में मल्टीप्लाई कर देंगे 23 से। तो हमें पता चल जाएगा वो कंपनी 23 आवर्स में कितने नंबर ऑफ स्क्रूज बना रही है। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस को करेंगे। 346 मल्टीप्लाइड बाई 23। 3 6 ज़ा 18, 8 कैरी 1, 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस कैरी 1 13, 3 कैरी 1, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस कैरी 1 10। अब 2 का मल्टीप्लिकेशन करने से पहले 2 6 ज़ा 12, 2 कैरी 1, 2 4 ज़ा 8, 8 प्लस कैरी 1 9, 2 3 ज़ा 6। अब हम ऐड कर लें 8 प्लस 0 8, 3 प्लस 2 5, 0 प्लस 9 9, और 6 प्लस 1 7। 7958 स्क्रूज बना रही है वो कंपनी। ठीक है, कितने घंटों में, 23 घंटों में, 23 आवर्स में। तो हम लास्ट सेंटेंस लिखेंगे नंबर ऑफ स्क्रूज विल प्रोड्यूस इन 23 आवर्स इज इक्वल्स टू 7958। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, वर्ड प्रॉब्लम बहुत ईजी होते हैं। सिर्फ हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसे समझना है
उसके बाद सेंटेंसेस को लिखना है, फिर सॉल्यूशन करना है। अब मैं जिन क्वेश्चंस को आपको होमवर्क में दे रही हूँ, आप उनके क्वेश्चंस को अपने होमवर्क कॉपी में मत लिखिएगा। आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसमें से सेंटेंसेस को लिख के सॉल्व करिएगा, जैसे मैं आपको करके दिखाया है। ठीक है, तो आज हमने अपने चैप्टर मल्टीप्लिकेशन को कंप्लीट कर लिया है। आप 2 से एटलीस्ट 15 तक के टेबल को लर्न कर लीजिए, इन्हें डेली पढ़िए और मल्टीप्लिकेशन के सम्स को अपने कॉपी में रिवाइज करिए। एवरीडे आप 2 क्वेश्चंस किया करिए, इससे आपको चीज़ें याद रहेंगी, आप भूलोगे नहीं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑन नेक्स्ट वीडियो वी स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, डिविजन। थैंक यू स्टूडेंट।